सो हे कॉम्पिटिटर, आज का ये वीडियो होने वाला है बैकलॉग के ऊपर। इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला। ये वीडियो होने वाली है तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक के ऊपर। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट पे जिसके 100 150 200 लेक्चर्स के बैकलॉग है। तो ऐसे स्टूडेंट की थिंकिंग क्या होती है, वो क्या सोचता है बैकलॉग को लेकर, उसके मूव्स क्या होते हैं बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो यार, सबसे पहले उसके माइंड में ये आता है कि भैया मेरे तो 200 लेक्चर्स के बैकलॉग है, तो मुझे सबसे पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बैकलॉग कंप्लीट नहीं करूंगा तो मुझे आगे के जो भी चैप्टर्स है वो मुझे समझ में नहीं आएंगे। तो मैं सबसे पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा और फिर मैं लाइव लेक्चर को ज्वाइन करूंगा। यही से स्टार्ट होता है तुम्हारा सबसे पहला बड़ा मिस्टेक। अगर तुम इस तरीके से बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हारा बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। तो ये तरीका में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा माइंड हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं कितनी जल्दी बैकलॉग कंप्लीट करूं और लाइव लेक्चर को ज्वाइन करूं। और इस जल्दबाजी के चक्कर में तुम हमेशा अपने सारे चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से कंप्लीट करोगे, ना ही रिवीजन करोगे, ना ही उसकी प्रैक्टिस करोगे, जिसकी वजह से तुम्हें हर एक चैप्टर में लेस कॉन्फिडेंट फील होगा। ऐसा लगेगा कि तुमने कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आएगी उस चैप्टर के ऊपर कि हाँ अब सवाल आएगा तो मैं सवाल को कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें हमेशा यही फियर रहेगा कि भैया मैं तो बहुत पीछे हूँ, सारे बच्चे मेरे से आगे निकल गए हैं। और इस डर के चक्कर में तुम ना ही करंट सिलेबस पे फोकस कर पाओगे और ना ही अपने बैकलॉग के ऊपर। और मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम बैकलॉग के पीछे भाग रहे हो और करंट सिलेबस को छोड़ रहे हो, यहाँ पर तुम बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर रहे, बल्कि तुम बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो। तो अब सवाल ये आता है कि हम बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले यार कि तुम्हें अपने करंट सिलेबस को नहीं छोड़ना। मेरे भाई, हर एक चैप्टर आपस में रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि अभी फिजिक्स में थर्मल वगैरह चल रहा है, उसका पीछे से कोई लिंक नहीं होता। तो प्लीज अभी पहले आप क्या करो, अपने करंट सिलेबस के फोकस करो। बैकलॉग के लिए हमें अलग से टाइम निकालना होता है। ये तरीका बिल्कुल बेकार है कि आप पहले बैकलॉग को कंप्लीट करोगे फिर आप करंट सिलेबस पे फोकस करोगे। सबसे मतलब महावाहियात तरीका ये है। इससे आप कभी भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर पाते, साथ ही साथ जो करंट चैप्टर आपका चल रहा होता है आप उसका भी बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होते हो। और हमेशा तुम्हें मतलब यही लगता रहेगा कि यार मेरा भी बैकलॉग बाकी है, बैकलॉग बाकी है। और पूरा साल निकल जाएगा लेकिन तुम्हारा बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने करंट सिलेबस पे फोकस करो। उसके बाद जो आपका टाइम मिलेगा उसमें आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आगे जाके आपको कोई ऐसा चैप्टर मिले जो कि पीछे वाले चैप्टर से लिंक्ड हो, जिसका आपका बैकलॉग है, तो पहले आप वो कंप्लीट कर लो। आप मतलब बैकलॉग के चक्कर में फालतू का अपने करंट सिलेबस को बर्बाद कर रहे हो, उस पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हो। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक के ऊपर कि जब भी किसी का भी बैकलॉग होता है, अगर तुम किसी से पूछने जाते हो कि भैया मेरा तो बैकलॉग है, मैं क्या करूँ, तो सामने वाला पर्सन एक ही जवाब देता है, भैया वन शॉट से कर लो। तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, तुम्हें जितने भी वीडियोस मिलेंगे बैकलॉग के ऊपर, हर लोग यही कहते हुए दिखेंगे कि बैकलॉग है, वन शॉट से कर लो और फिर करंट सिलेबस को फोकस करो। और मेरे नजरिए में यार ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। वन शॉट पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें कंटेंट तो पूरा मिलता है, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है जो कि हमें मेन बैच में सिखाया जाता है, वो हमें नहीं मिलता। अगर आप कंटेंट कंपेयर करोगे, एक जो मेन बैच में जो भी लेक्चर्स चल रहे होते हैं जहाँ पे हम चैप्टर को 10 से 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, वही सेम कंटेंट आपको वन शॉट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर? वन शॉट के अंदर हमें एप्लीकेशन नहीं सिखाया जाता। हम कंटेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उस कंटेंट को अप्लाई कैसे करना है ये हमें नहीं आता। लेकिन वही मेन बैच के अंदर मैं बात करूँ, वहाँ पे हम कंटेंट भी सीखते हैं और टीचर हमें ये भी बताता है कि हमें उस कंटेंट को अप्लाई कैसे करना है। तो मुझे बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी हम टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट वीक होता है। क्योंकि हमें वन शॉट के अंदर कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हमें उस कंसेप्ट को, जो हमने सीखा है, जो हमने कंटेंट पढ़ा है, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो सोचा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो आपको यही नहीं आएगा तो आप कैसे सवाल सॉल्व करोगे। सिर्फ कंटेंट पढ़ने से नहीं होता, उस कंटेंट को यूज कैसे करना है। मान लो आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, अब वो यही नहीं पता कि उस पैसे का इस्तेमाल मैं कहाँ कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ, तो कोई मतलब नहीं बनता। सिमिलरली आपके पास ज्ञान कितना ही क्यों ना हो जाए, वन शॉट देखकर आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा, लेकिन उस कंटेंट को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ये आप कभी भी वन शॉट से नहीं सीख सकते। एक समय के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि बायो जैसे सब्जेक्ट में आप वन शॉट पे डिपेंडेंट हो सकते हो, वन शॉट से कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जहाँ पे कंसेप्ट होता है,
ठीक है? वहाँ पे आप मतलब नहीं कर सकते कि बायो में क्या होता है कि आपको अगर चीज़ें याद हैं, तो आप सवाल सॉल्व कर लोगे। लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको कांसेप्ट आना चाहिए। जब कांसेप्ट आएगा उसके बाद आपको अप्लाई करना सीखना है कि जो सवाल आ रहा है उस सवाल को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, वरना फिर वही प्रॉब्लम रहेगी कि आप क्वेश्चन देखोगे, आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे स्टार्ट करना है ना, हमें मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ में नहीं आता। कि सवाल हमने पढ़ा, उसके बाद उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, इसकी वजह से सवाल हमसे नहीं बन पाता। तो मेरे भाई प्लीज़, अभी टाइम है, अभी वन शॉट पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है? ये चीज़ें कब काम करती है वन शॉट ना यार, कि जब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होता, टाइम नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम पे तुम मुझसे पूछोगे भैया हम क्या करें, बैकलॉग है, तो मैं भी यही कहूँगा यार वन शॉट से कर लो। क्योंकि उस समय पे हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वन शॉट। क्योंकि उस लास्ट टाइम पे हम बैच के लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है, कम से कम यार जितना तुम अपने बैच के लेक्चर से कर सकते हो उतना तो कर लो ना। बाद में मान लो कि तुम्हारा बैकलॉग फिर ही बच जा रहा है, तो वन शॉट से कर लेना। लेकिन अभी प्लीज़ यार, है ना, अभी प्लीज़ जितने भी तुम्हारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, कम से कम उसको बैकलॉग उसको मतलब उसको तुम वन शॉट से मत करो। प्रॉपर बैच के लेक्चर फॉलो करो, ठीक है? दूसरी बात क्या, जल्दबाजी मत मचाओ। तुमने क्या बैकलॉग 1 दिन में किया, 2 दिन में किया, नहीं ना। अगर तुम्हारे मान लो 100 टू 100 लेक्चर से बैकलॉग है, मतलब वो तुम्हारा 80 से 90 दिन का पाप है यार ना। तुम इतना मान लो यार कि जितने दिन तुमने पाप किया है ना, तुम उतने दिन उसको धुलने में लगेगा। अगर तुम्हारे 100 डेज़ या फिर 200 डेज़ के बैकलॉग है, तो उसको खत्म करने में भी उतना ही टाइम तुम्हें लगने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम थोड़ा-सा रिड्यूस कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं होगा कि यार तुम उसको 20% पे ला दो, नहीं। जहाँ पे आपका 100% का बैकलॉग है, वहाँ पे आप उसको 80% ला सकते हो, उसको आप 20% नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यार अपने करंट सिलेबस पे फोकस करो, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर धीरे-धीरे, आराम-आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस इतना याद रखना कि जो भी तुम कर रहे हो बैकलॉग को कंप्लीट, उसमें फिर बाद में ऐसा ना हो यार कि ये चीज़ मैंने बैकलॉग कंप्लीट किया था, अच्छे से नहीं हो पाया था, मैं फिर से कर लेता हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो कि अभी बैकलॉग के लिए वन शॉट पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही लोग लास्ट में फिर यही बात तुम्हें कहते हुए नज़र आएँगे यार कि मेरा सिलेबस सही से नहीं हो पाया था, मैं तो वन शॉट से जल्दी-जल्दी देख लिया था। तो मुझे फिर से वन शॉट देखना पड़ेगा, और लास्ट में जितने भी लोग वन शॉट पे शिफ्ट होते हैं ना, ये वही बच्चे होते हैं। इनका सिलेबस सही से हुआ नहीं होता है, इन्होंने सिलेबस जो कंप्लीट किया होता है पहले से, वो वन शॉट से किया होता है, तो इनका एप्लीकेशन वाला पार्ट वीक रहता है, तो वो फिर से वन शॉट देखेंगे, ठीक है? जबकि लास्ट टाइम जो होता है हमारे पास 2 मंथ वो वन शॉट के लिए होता ही नहीं है। अब सिर्फ़ होता है रिवीजन के लिए, जहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तभी हमारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। अगर आप उस समय 8-8 घंटे के लेक्चर्स देखोगे भाई, तो कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ अपने बैच पे स्टिक रहो, जितना तुम कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी ये साल खत्म होने में 2 महीने बाकी है। तो कोशिश करो कि इस 2 महीने में तुम जितना कंप्लीट कर पाओ, बैच के लेक्चर से कंप्लीट करो। उसके बाद अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ, टाइम नहीं है, तो आप वन शॉट पे शिफ्ट हो जाना, तो समझ में आता है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे भाई पॉसिबल है कि आप बैच के लेक्चर से भी कर सकते हो, ठीक है? उसमें से मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ यार कि हाँ, हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स जो कि आपके स्ट्रॉन्ग हो, जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, मान लो, ठीक है, वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए आप वन शॉट प्रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन वाला पार्ट भी उसका अच्छा होगा। तो आप वन शॉट से कर लोगे तो वो इनफ होगा। लेकिन अदर चैप्टर जो कि तुम्हें नहीं आते, जिसके सवाल तुमसे नहीं बनते थे, वन शॉट के देखने के बाद भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुमसे सवाल नहीं बनने वाले। तो प्लीज़, खास करके ऐसे चैप्टर जो कि आपका वीक रहा है, जिसमें आपको कभी कॉन्फिडेंट नहीं आया है, तो प्लीज़ यार ऐसे चैप्टर को बैच के लेक्चर से करो, थोड़ा-सा टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी के चक्कर में तुम जस्ट ऊपर-ऊपर से कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा, भैया हमने तो बैकलॉग खत्म कर लिया है, लेकिन कभी भी तुम्हें उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नहीं मैंने चीज़ें कर ली हैं, अब मैं इसका सारा सवाल बना लूँगा। तो भाई बस यही था आज के वीडियो के अंदर, जहाँ पे मुझे बताना था कि यार प्लीज़ जो भी करो, अच्छे से करो, ताकि लास्ट टाइम में ये रिग्रेट ना रह जाए यार कि मैंने सिलेबस तो कर लिया है, लेकिन सब कुछ भूला-भूला सा लग रहा है, चीज़ें सही से याद नहीं आ रही है। तो प्लीज़ यार इस तरीके से करो कि लास्ट टाइम पे तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करना पड़े, ताकि फिर से वापस वन शॉट देखना पड़े। क्योंकि लास्ट के 2 मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। वहाँ पे हमें मल्टीपल टेस्ट देने पड़ते हैं, कई बार चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है। और वहाँ पे भी तुम लेक्चर्स के चंगुल में अगर फँस गए ना यार, तो फिर मैं सच कह रहा हूँ कि वो चीज़ें फिर किसी काम की नहीं रह जाएगी। बाकी अगर वीडियो यहाँ तक देख रही हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ये जो तुम वीडियो देख पा रहे हो, ऐसा नहीं होता कि तुरंत बैठ के बनाने के लिए बन गया, प्रॉपर इसमें टाइम लगता है। ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है? बाकी मिलता हूँ मैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन में थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, तो यार मैं करूँगा, ठीक है?
तो बस यही था आज के लिए, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।